नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू बेटर शिक्षा। और हम लोगों ने देखा था कि केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस क्या होती हैं, वो पूरा चैप्टर कवर किया। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं इधर सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगा एक्सरसाइज के। मैं मुझे जो लगता है जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं करवा दूंगा। कुछ क्वेश्चंस की मैं हिंट दे दूंगा और कुछ क्वेश्चंस मैं गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा एज अ होमवर्क फॉर यू। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, which of the following statements about the reactions below are incorrect? Okay, so एक बात इधर ध्यान रखनी है कि he was asking which of the following questions are incorrect. Okay, so इनमें से गलत कौन कौन से हैं? तो एग्जांपल लिखते हैं, PbO plus copper gives lead plus CO2. Okay, so lead ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है कार्बन के साथ to give lead plus कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने बताया था कि देखिए यहाँ पे PbO है, ठीक है ना, यहाँ पे Pb है। इसके पास पहले ऑक्सीजन था, अब इसके पास ऑक्सीजन नहीं है। मतलब क्या हुआ कि लेड जो है, लेड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है। ओके, सो लेड ऑक्साइड जो है रिड्यूस हो रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसके पास कार्बन था, इसके पास पहले कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन अब ये CO2 बन गया, है ना। मतलब इसमें जो है ऑक्सीजन ऐड हो गया, मतलब ये कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ठीक है ना। तो कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और लेड ऑक्साइड जो है रिड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। सो कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। तो सी और डी गलत, सी और डी सही है। हमसे पूछा है इसमें से गलत कौन कौन से हैं, तो गलत है, ए क्वेश्चन गलत है और बी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इनकरेक्ट? सो ए एंड बी आर इनकरेक्ट, सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question he is asking, what happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings? Take the correct answer, ठीक है ना। तो ये हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा जब जब मैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड कर दूंगा आयरन फिलिंग में, ठीक है ना। आप लोगों ने 9th क्लास में एक रिएक्शन पढ़ी होगी कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल इट फॉर्म्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, जब भी कोई एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। तो इसमें एसिड क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और मेटल क्या हो जाएगा, आयरन फिलिंग्स, ठीक है ना। तो सॉल्ट और हाइड्रोजन जो है इवॉल्व हुई, सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, ठीक है ना। तो सॉल्ट क्या हो जाएगा, आयरन क्लोराइड, और हाइड्रोजन इज द हाइड्रोजन गैस। सो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? व्हाई शुड द केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड? तो ये जैसे मैंने की वीडियो में भी बताया था कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें रिएक्टेंट्स साइड में और प्रोडक्ट साइड में सारे एटम्स, सारे एलिमेंट जो है बैलेंस होते हैं। सो इट इज बेसिकली एलिमेंट्स आर बैलेंस्ड इन रिएक्टेंट्स साइड एंड प्रोडक्ट साइड। ओके, सो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में जो है बैलेंस जो है सेम रहते हैं। तो ये होती है बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। अब व्हाई शुड केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड? तो केमिकल रिएक्शन बैलेंस क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। सो मास neither created nor destroyed, ठीक है ना। इस लॉ की वजह से जो है केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम, ठीक है ना। पहला पार्ट क्या है? पहले पार्ट में ही वाज आस्किंग व्हेन हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू गिव अमोनिया, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिख देते हैं, हम लोग कर रहे हैं पहला पार्ट, ठीक है ना। वी आर सॉल्विंग पार्ट ए। ओके, सो व्हाट ही वाज आस्किंग दैट हाइड्रोजन गैस इज combining with nitrogen gas. Okay, so hydrogen gas is combining with nitrogen gas to give ammonia. So what is the chemical formula of ammonia? It is NH3. Okay, so this is our equation. Now we also have to balance this equation. Okay, so इस equation को हमें balance भी करना है। तो देखते हैं,
इधर हाइड्रोजन के 2 एटम है, इधर हाइड्रोजन के 3 एटम है, इधर नाइट्रोजन के 2 एटम है, इधर नाइट्रोजन का 1 एटम है। तो इसको बैलेंस कैसे करें? पहले मैं नाइट्रोजन को बैलेंस करता हूँ। तो इधर नाइट्रोजन के 2 है, इधर नाइट्रोजन का 1 है, तो मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इधर प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के कितने हो गए? 2 3 जा 6 है ना, और इधर कितने हैं हाइड्रोजन के? 2। तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है ना। अब देखिए हाइड्रोजन के इधर 6 है, इधर भी 6 है, इधर नाइट्रोजन के 2 है, नाइट्रोजन के 2 है, तो ये इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन होगी बैलेंस्ड। ठीक है, अब हम लोग करते हैं बी पार्ट। So what is B part? So in B part, hydrogen sulfide gas burns in air to give product and sulfur dioxide. So hydrogen gas, okay. So this is my hydrogen gas and it is burns in air. That means O2 के साथ इसकी रिएक्शन हुई। कभी भी burns in air दिया जाए तो आप O2 कंसिडर करना, O2, okay. So hydrogen sulfide gas, sorry. So hydrogen sulfide is H2S, okay. H2S. It reacts with, it burns in oxygen in air to give water and to give water. What is water? Water is H2O, H2O plus sulfur dioxide. So sulfur dioxide is nothing but SO2. Okay, so this is the reaction. Hydrogen sulfide burns in air to gives water plus sulfur dioxide. Okay, so ये रिएक्शन बैलेंस है क्या? तो पहले देखता हूँ। देखो हाइड्रोजन के इधर 2 एटम्स है, इधर हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, तो हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन के इधर टोटल 3 है, इधर 2 है, तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। और सल्फर का इधर 1 है, इधर सल्फर का 1 है, तो सल्फर भी बैलेंस है। तो हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो इधर ऑक्सीजन के कितने हैं? 1 + 2 3, और इधर ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। तो इधर अगर मुझे 3 करने हो तो मैं क्या कर दूंगा? इस ऑक्सीजन को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन होगी बैलेंस। अब आप चेक करिए, सही है ना? H2S, तो हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 3 हैं और सल्फर का 1 है। ठीक है ना, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको 3/2 में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो इस इक्वेशन को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट, तो इट बिकम्स 2, सॉरी, इट बिकम्स so 1 second. ओके, सो अगर आप लोग इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा 2, और इधर से 2 चले जाएगा तो इधर आ जाएगा 3, और इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर आ जाएगा 2, और इधर भी आ जाएगा 2। ठीक है ना, तो ये इक्वेशन भी बैलेंस है। तो अगर आप ऊपर वाली लिखें या नीचे वाली लिखें, दोनों इक्वेशन सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो ये दोनों तरीके हैं, ऐसा 3/2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं। बस मैंने इसमें क्या कन्वर्ट किया, बस मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों आंसर सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? सो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन? ठीक है, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन व्हिच हीट इज रिलीज। ओके, सो वो वाली रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है वो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती हैं जिसमें हीट इज अब्सॉर्ब्ड। ओके, सो जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और जिसमें हीट एब्सॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। इसका मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि एग्जांपल क्या होता है। इसका एग्जांपल होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, और एक एग्जांपल मैंने दिया था क्विकलाइम वाला, वो आप लास्ट वीडियो से रेफर कर लेना। सो रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम ये भी मतलब एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है? जितने भी मैंने आपको डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल बताए थे, ठीक है ना, तो वो सारी रिएक्शंस जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगी। तो आप लोग उस एग्जांपल्स को रेफर कर लेना जो कि मैंने डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस के बताए थे। दोस ऑल रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what do you mean by precipitation reaction? Explain by giving examples. Okay, so precipitation reactions वो वाली reactions होती हैं जिसमें precipitate form होता है। ठीक है ना, precipitate is formed। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि precipitate क्या होता है। so precipitate क्या होता है?
प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो कि सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है ना। सो प्रेसिपिटेट बेसिकली एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। इसका मैंने आपको एग्जांपल बताया था जब मैं आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा रहा था। उसमें जो बेरियम सल्फेट फॉर्म हुआ था तो वो जो था एक तरह का प्रेसिपिटेट था, ठीक है ना। तो आप वो वाला एग्जांपल रेफर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर दोस रिएक्शंस इन व्हिच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट वो सब्सटेंस होता है जो कि सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है ना। और इसका एग्जांपल आप लोग वो रेफर कर लेना जो एग्जांपल मैंने आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दिया था, जिसमें बेरियम सल्फेट फॉर्म हुआ था, ठीक है ना। जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने आपको दिया था, ठीक है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दिया था, वो आप कंसिडर कर लेना, ठीक है। बेरियम सल्फेट फॉर्म हुआ था उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व्ड डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। सो इसमें वो हमसे पूछ रहा है कि रिएक्शन बताइए। सो सिल्वर की रिफाइनिंग हो रही है सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3, ओके। सो AgNO3 is silver nitrate when it is reacting with copper metal. So copper metal is what? Cu, okay. So it gives what? Silver plus copper nitrate, okay. So silver ये अलग हो गया और copper nitrate फॉर्म हो गया साथ में, okay. So let me just write NO. Sorry, I'm really sorry. Sorry, some error was open. So that is like what is going on? I don't understand. So this was the problem. I'm sorry. I'm really sorry for you wasting your time. So yeah. So this is the reactions. Okay. So when silver nitrate, the recovery of silver from silver nitrate solution involved by the displacement of copper metal. So this is the reaction. So this is silver nitrate, and when it is reacting with copper metal, copper metal displaces silver metal and forms copper nitrate. Okay. So this is the reaction. एंड इस रिएक्शन को हम बैलेंस भी कर सकते हैं। सो देखिए Ag बैलेंस है, Ag बैलेंस है, कॉपर भी बैलेंस है, बस NO3 बैलेंस नहीं है। इधर NO3 के दो है और इधर NO3 का एक ही है, तो इधर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो NO3 बैलेंस हो गया, लेकिन Ag बैलेंस नहीं हुआ, तो Ag को बैलेंस करने के लिए हम इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये हो गई हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। सो ये इक्वेशन यूज होती है सिल्वर रिफाइनिंग में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A shiny brown color metal element X on heating in air becomes black in color. Name the element X and the black color compound form. Okay. Now ये रिएक्शन ये जब आप लोग टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो उसमें एग्जांपल दिया है इसका। तो जो X है शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट वो है कॉपर मेटल, ठीक है ना। X है कॉपर मेटल, ठीक है ना। सो इट इज कॉपर मेटल, ओके। Now it on heating in air becomes black in color. So जो black color का compound form हो रहा है, it is nothing but copper oxide. Okay. So ये copper oxide जो है ये black color का compound है, black colored. Okay. So this is the reaction. ठीक है ना, shiny brown color element X जो है copper metal है और ये air में heat करके साथ black हो जाता है, तो ये CuO है, ये black color का compound है। और ये हमें इसकी रिएक्शन मैं लिख देता हूँ। तो इसकी रिएक्शन है व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद एयर। सो एयर मतलब O2, ओके। सो एयर मतलब O2, ओके। सो इट गिव्स CuO, ठीक है ना। इस इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं। इधर ऑक्सीजन के दो हैं, इधर ऑक्सीजन का एक है, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इधर कॉपर का एक है, इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। तो X जो है कॉपर मेटल है, CuO जो ब्लैक कलर कंपाउंड है ये कॉपर ऑक्साइड है, और ये जो है टोटल रिएक्शन है कंप्लीट, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स? तो ये मैंने बताया था हम लोग आयरन आर्टिकल्स पे पेंट क्यों करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा जो पुराने जो नागपुरी कूलर आते हैं, तो नागपुरी कूलर में हमको रेगुलरली पेंट करना पड़ता है। तो हम पेंट बेसिकली इसलिए करते हैं टू अवॉइड रस्टिंग, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको लेक्चर में भी बताया था कि पेंट करना जरूरी रहता है, नहीं तो क्या होता है कि मटेरियल ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो रस्टिंग फॉर्म हो जाती है, तो वो मटेरियल जो है वीक बन जाता है, ठीक है ना। सो हम पेंट आयरन आर्टिकल में पेंट इसलिए अप्लाई करते हैं टू अवॉइड रस्टिंग, ठीक है ना। देखिए आंसर की मैं बस हिंट बता रहा हूँ, ये आप लोग थोड़ा एलैबोरेट करके लिखना, मैं जस्ट मेन आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आयरन आयरन आर्टिकल पे पेंट इसलिए करते हैं क्योंकि रस्टिंग अवॉइड करने के लिए, क्योंकि क्या रहता है कि अगर हम लोग पेंट नहीं करेंगे तो होगा क्या, वो जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और एयर प्रेजेंट है उसकी वजह से जो है मेटल जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो पेंट करने से क्या होता है, पेंट करने से बेसिकली वो मेटल को उन मॉइस्चर और एयर के साथ रिएक्ट करने नहीं देता, तो इससे उनकी लाइफ बढ़ जाती है, ठीक है ना। सो बेसिकली मेन मेन एम यही है कि हम लोग रस्टिंग अवॉइड कर सकते हैं बाय अप्लाइंग पेंट, ठीक है ना। तो पेंट इसलिए अप्लाई करते हैं टू अवॉइड रस्टिंग। नाउ ऑयल एंड फैट फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, बाय, ठीक है। तो देखिए नाइट्रोजन बेसिकली क्या होता है, नाइट्रोजन एक तरह का नाइट्रोजन एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन एक्ट्स एज एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है ना। तो आप लोगों ने जनरली देखा होगा जो चिप्स के पैकेट होते हैं, तो चिप्स के पैकेट में क्या बहुत सारी हवा भरी रहती है, तो वो हवा क्या बेसिकली उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, ठीक है ना। सो नाइट्रोजन गैस क्या रहता है कि वो चिप्स के पैकेट को खराब नहीं करती, ठीक है ना। सो वो एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट की तरह एक्ट करती है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, एंटी एंटीऑक्सीडेंट्स आर यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव्स। तो एंटीऑक्सीडेंट जो है फूड प्रिजर्वेटिव्स की तरह काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है कि रिएक्शन रिएक्शन फूड को ऑक्सीडाइज नहीं होने देते, उसकी एक तरह का बैरियर की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है ना। सो नाइट्रोजन बेसिकली इसलिए यूज होती है फूड एंड ऑयल कंटेनिंग आइटम्स में, वो क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है। एंटीऑक्सीडेंट हमेशा फूड प्रिजर्वेटिव की तरह काम करते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होता है कि खाने को जल्दी खराब नहीं होने देते, ठीक है ना। सो चिप्स के पैकेट में जो है ये काफी नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, ठीक है ना, और इसलिए यूज होती है। एक बार फिर से बता देता हूँ, food and fat containing food sorry oil and fat containing food items are flushed with nitrogen, ठीक है ना। इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है, ठीक है ना। नाइट्रोजन खाने को खराब नहीं करती, ठीक है ना। इसलिए जो है जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें जो है नाइट्रोजन गैस फिल किए जाती है ताकि चिप्स के पैकेट जल्दी खराब ना हो, ठीक है ना। आप देखते होंगे कि चिप्स के पैकेट एक एक साल तक अच्छे रहते हैं, तो इसी वजह से, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट रहता है, ठीक है ना। सो ये भी हो गया। नाउ व्हाई द रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? सो ये मैंने जो इस चैप्टर का जो पहला वीडियो था उसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो प्लीज आप लोग उसको रेफर कर लेना, मैंने पूरा बताया था, तो वही इसका सॉल्यूशन होगा। सो एक और क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ओके, तो कुछ बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिख देते हैं। इसमें बेसिकली इस क्वेश्चन में 4 एग्जांपल थे, मैं 2 सॉल्व करके दे रहा हूँ और 2 क्वेश्चन जो है होमवर्क में दे दूंगा, तो आप लोग ट्राई कर लेना। So calcium hydroxide. So what is calcium hydroxide? CaOH twice. Okay, so CaOH twice. It reacts with carbon dioxide. So CO2. Okay, and gives calcium carbonate. So calcium carbonate is CaCO3. Okay. CaCO3 plus water. So water is H2H2O, ठीक है ना। So calcium hydroxide reacts with carbon dioxide to gives calcium carbonate plus water. अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो देखो कैल्शियम इधर एक है, इधर एक है, कैल्शियम बैलेंस्ड है। कार्बन इधर एक है, इधर एक है, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन इधर एक है, इधर 4 है ऑक्सीजन के आइटम्स, और इधर 2 + 2 4 है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। और हाइड्रोजन के इधर 2 हैं और हाइड्रोजन के इधर 2 हैं। सो ये रिएक्शन जो है पहले से ही बैलेंस्ड है, ठीक है ना, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये रिएक्शन बैलेंस्ड है।
सो देखिए इधर कैल्शियम का एक एटम है, इधर कैल्शियम का एक एटम है, इधर ऑक्सीजन के 2 + 2 4 एटम्स हैं, इधर हाइड्रोजन के 3 + 1 4 एटम्स हैं, इधर हाइड्रोजन के 2 एटम्स, इधर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, कार्बन के 1 एटम है, कार्बन का 1 एटम है। ओके, सो दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। नाउ बी पार्ट करते हैं। सो बी पार्ट में क्या पूछा है? जिंक। सो जिंक इज Zn plus silver nitrate. So silver nitrate is AgNO3. Okay, so it gives silver nitrate, zinc nitrate. Okay, so silver plus zinc nitrate, so Zn NO3 old wise. Okay, so this is the reaction. ठीक है, so अब ये रिएक्शन देखते हैं बैलेंस है कि नहीं है। तो जिंक का इधर एक आइटम है, जिंक का इधर एक आइटम है, जिंक बैलेंस है। एजी का इधर एक है, इधर एजी का एक है, इधर बैलेंस है। इधर नाइट्रेट 2 है और इधर नाइट्रेट एक ही है, तो मैं इसको बैलेंस करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और अब एजी बैलेंस नहीं हुआ तो एजी को बैलेंस करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो दिस रिएक्शन इज नाउ कंप्लीटली बैलेंस्ड। ओके, सो इस एक्सरसाइज में टोटल 20 क्वेश्चंस थे, उसमें से मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बहुत इजी हैं और बाकी के क्वेश्चंस मैं गूगल क्लासरूम में पोस्ट कर दूंगा। आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप प्लीज गूगल क्लासरूम पे मुझसे पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू।